नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर। गाड़ियां जो कि हमारी डेली रूटीन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं, उनको लेकर के एक बड़ी खबर इस समय हम आपको अपडेट दे दें। क्या अगले 5 सालों में भारत से खत्म हो जाएगा पेट्रोल? पेट्रोल की उपयोगिता को आने वाले 5 साल में पूरी तरह से कर दिया जाएगा खत्म? ये इस समय बड़े सवाल हैं और देश की राजनीति में अपने काम से सभी पार्टियों का दिल जीतने वाले और अपने काम की रफ्तार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले लोकप्रिय नेता, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा कि अगले 5 सालों में भारत देश से पेट्रोल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जब देश में डीजल गाड़ियां लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं, उस समय ऐसी खबरें आना कि देश से आने वाले 5 साल के भीतर पेट्रोल को बैन कर दिया जाएगा। फिर यह सवाल खड़ा होता है कि कौन सी गाड़ियां, आखिरकार कौन सी गाड़ियां रहेंगी जिसमें लोग सफर करेंगे? इसका जवाब है ग्रीन फ्यूल, जिस पर जोर डाला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। दरअसल गुरुवार को महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुखी कृषि विद्यापीठ की तरफ से नितिन गडकरी को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से नवाजा गया। इसी दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उन सब की कीमत देश में पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। ये इस समय की एक बड़ी खबर है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से गाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी ही किसी घोषणा का, ऐसी ही किसी गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे थे। अब उसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि इनकी कीमत लगभग पेट्रोल व्हीकल जितनी हो जाएगी। और इसी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आने वाले सालों में जो सरकार का विजन है वो लोगों के साथ शेयर किया ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर। और सरकार इसको लेकर के जो है बड़ी प्लानिंग कर रही है। साथ ही ग्रीन फ्यूल पर किस दौरान ज्यादा जोर दिया जाए, किस दौरान उसकी ज्यादा उपयोगिता बढ़ाई जाए, उस पर जो है जोर दिया केंद्रीय मंत्री ने। और इससे पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जो है अभी काम कर रही है। पेट्रोल और डीजल की जगह इथेनॉल को सरकार बढ़ावा दे रही है, जो फसल अवशेषों से बनाई जाता है इथेनॉल। इसी कार्यक्रम में आगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बोलते हुए कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 5 साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपकी कारें और स्कूटर या 2 व्हीलर ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलेंगी। इससे आगे बोलते हुए उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया कि जो भी कृषि शोधकर्ता या फिर विशेषज्ञ हैं, वो आने वाले 5 साल में कृषि विकास को 12% से बढ़ाकर 20% करने के लिए भी उन्होंने उन लोगों से इस कार्यक्रम के दौरान अपील की। और साथ ही सरकार के मेड इन इंडिया पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले 81% 81% लिथियम आयन बैटरी जो है वो स्वदेश में ही पूरी तरह से तैयार होती है। और नितिन गडकरी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार का एक ऐसा चेहरा है। सब लोग जानते हैं कि उनका जो काम है उससे केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी रूबरू हैं, चाहे वो फिर देश में सड़कों का जाल बिछाना हो या फिर पब्लिक से पहले खुद जो भी नई इनोवेशन आई है उसको ड्राइव करना हो। जी हां, जैसा हमने इस साल मार्च के महीने में इसका उदाहरण देखा कि खुद नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन कार ड्राइव करके पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। टोयोटा की मिराई गाड़ी थी वो जिसमें नितिन गडकरी पहुंचे थे, जो दुनिया के कुछ FCEV यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में से एक है। और केवल हाइड्रोजन से जो बिजली बनती है उस बिजली से ही ये गाड़ी जो है वो सड़क पर दौड़ती है। और सब प्रदेशों की जरूरत के हिसाब से सड़कों का निर्माण कार्य पिछले कुछ दिनों में, जैसा कि नितिन गडकरी ने हजारों करोड़ रुपए की सहमति दी है उन निर्माण कार्यों के लिए। हम जानते हैं जैसे 2014 से लेकर के अभी तक
जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने इस मंत्रालय में बेहतरीन काम किया है। अगर बात की जाए इस मंत्रालय के काम की, तो हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसमें किस तरह से पूरे देश भर में सड़कें बिछाई गई। सबसे ज्यादा जोर दिया गया पहाड़ी इलाकों में, और जो हर वर्ष उसकी रैंकिंग आती है कि किस प्रदेश में, किस जिले में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण हुआ है, उसमें अगर आप उसकी रैंकिंग लिस्ट में जाएंगे तो आपको टॉप की जो डिस्ट्रिक्ट दिखेंगी उसमें आपको सब जो है ऐसे इलाके दिखेंगे जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। और इसी कड़ी में काम करते हुए इस समय जो प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जो कि इस देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है, लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अभी हाल ही में रूबरू होते हुए बात करते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि वो एक्सप्रेसवे जिसकी नींव 2019 में रखी गई, उसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। ये जनता से उन्होंने शेयर किया कि किस प्रकार तेजी से, रफ्तार से इस मंत्रालय की तरफ से काम चल रहा है। सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का मात्र 3 साल के अंदर 70% काम पूरा हो चुका है। और ना ही सिर्फ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जिसपे आने वाले समय में हमें पूरा इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगा, पूरा बूम दिखेगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, उस पर भी 700 किलोमीटर का लगभग ये स्ट्रेच है, उसका भी काफी काम पूरा हो चुका है और अक्टूबर 2023 तक उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। और ना ही सिर्फ इन बड़े प्रोजेक्ट्स की, बीते कुछ दिन के अंदर ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग प्रोजेक्ट्स में काफी पैसों की सहमति दी है। हजारों करोड़ रुपए के बजट की सहमति उन्होंने दी है। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, तो उसमें 2 फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए कुछ दिन पहले ही 42 करोड़ से ज्यादा के रुपए की सहमति उन्होंने दी है। और ऐसा कहा है कि आने वाले 18 महीने के अंदर ये फ्लाईओवर तैयार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में जैसे भारतमाला परियोजना के तहत जो गौतम बुद्ध नगर जिला पड़ता है, उसमें जो डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ जो बाईपास है, केएमपी लिंक, जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक इसको जो ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के नाम से जाना जा रहा है, उसमें भी लगभग 25 करोड़ रुपए के बजट को सहमति दी है केंद्रीय मंत्री ने। एक बड़ी खबर है। और साथ ही हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भी इस पथ का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है और 2 वर्षों के अंदर यह कार्य पूरा हो जाएगा। और यूपी के मथुरा आगरा जैसे एरियाज के ट्रैफिक को भी ये साथ में जोड़ेगा। तो इतना ही नहीं, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे जो जम्मू अखनूर का काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, नेशनल हाईवे 144 के तहत आता है, उसमें भी लगभग 1350 करोड़ रुपए जो है अभी दिए गए हैं टोटल। उसमें 31 किलोमीटर का वो स्ट्रेच रहेगा उस हाईवे का, जो कि जम्मू कश्मीर जिसको भी यूटी अभी है, अभी उसमें भी जो निर्माण कार्य है सड़कों को लेकर के, खास तौर पर बॉर्डर एरियाज में जो सड़क सीमा सुरक्षा बल के लिए या फिर हमारी देश की आर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो इलाके हैं जहां पर सड़क कनेक्टिविटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, उन पर भी केंद्रीय परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी ने बेहतरीन काम किया है। और आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? ये जो पेट्रोल को लेकर के उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 साल में देश से पेट्रोल बैन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े और ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए ताजा अपडेट के साथ। धन्यवाद।